हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यानी कि सेलों का संयोजन पढ़ लिया था, जिसमें सीरीज, पैरेलल और मिक्स ग्रुपिंग हम सारी जान चुके थे, है ना। तो मिक्स ग्रुपिंग में हमने देखा था कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर होता है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध और बाहरी प्रतिरोध आपस में बराबर होगा, तो हमारी मिश्रित क्रम में लगेगी, यानी कि हमारी मिक्स्ड सर्किट पे क्या लगेगी, या मिक्स्ड हम परिपथ लगाएंगे या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद हमने लास्ट में बात कर ली थी किरचॉफ के लॉ पर। तो किरचॉफ का लॉ हमने देख लिया था। किरचॉफ के दो लॉ होते हैं। पहला लॉ हमने डिस्कस कर लिया था, किरचॉफ का करंट लॉ, या हम कह सकते हैं किरचॉफ का धारा का नियम, जिसको हम केसीएल भी कहते हैं। ठीक है। तो किरचॉफ के दो लॉ हैं, पहला है केसीएल, किरचॉफ का करंट लॉ, एंड दूसरा है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ या वोल्टेज लॉ। ठीक है। क्या बोल सकते हैं, केवीएल। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ केसीएल हमारे पास कहता है क्या, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या इसको हम जंक्शन यानी कि किरचॉफ का संधि का नियम कहते हैं। ठीक है। किरचॉफ का संधि का नियम भी हमारा यही कहलाता है। तो क्या कहता है ये नियम, ये कहता है कि किसी भी संधि में आने वाली धाराएं और उस संधि से जाने वाली धाराएं, यानी कि किसी भी जंक्शन में आने वाला करंट और यहां से जाने वाला करंट, यानी कि यहां से करंट आ रहा है और यहां से करंट जा रहा है। तो जब आ रहा है करंट और जा रहा है करंट, तो यहां पर इन सब का एल्जेब्रिक सम हम निकालेंगे तो ये 0 के बराबर होगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन इज 0। ठीक है। क्या कह रहा है, किरचॉफ लॉ के अनुसार सभी आने वाली, या मैं कह सकता हूं सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है। तो समेशन आई बराबर 0 हो जाएगा, 0। तो सभी धाराओं का किसी संधि पर बीजगणितीय योग 0 होता है। सो हम कहेंगे साइन कन्वेक्शन के अनुसार हमने यहाँ पे क्या लिया, चिन्हों का हमने क्या लिया, यहाँ पे चिन्ह लेते हैं। तो साइन कन्वेक्शन के अनुसार द करंट विच इज एंटरिंग, जो धारा आ रही है, आने वाली धारा को हमने पॉजिटिव बोल दिया, यानी कि प्लस कह लिया, धनात्मक। तो वो धारा जो संधि की ओर आती है उसे धनात्मक लिया जाता है। द करंट विच इज लीविंग द जंक्शन, जो धारा जंक्शन को छोड़ रही है, यानी कि जंक्शन से निकल रही है, द करंट विच इज लीविंग द जंक्शन, उसको हम नेगेटिव लेते हैं। यानी कि वह धारा जो संधि से बाहर जा रही है उन्हें हम ऋणात्मक लेते हैं। तो I1 I2 प्लस में होंगे क्योंकि ये इनकमिंग है, आने वाले हैं। माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 क्योंकि ये बाहर जाने वाली धारा है। तो हम कह सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। तो I1 प्लस I2 का मान हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है। तो धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग और बाहर जाने वाली धाराओं का योग समान होता है। ठीक है। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धारा का योग आपस में समान। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी कि आने वाली धाराओं का योग करना है, जाने वाली धाराओं के योग के समान कर देना है। और अगर हम देखें तो यहाँ से I1 और I2 करंट आ रहा था विच इज 10 एम्पियर 20 एम्पियर, और यहाँ से I3 I4 I5 करंट जा रहा था। तो हमने कहा 10 प्लस 20 आ रहा है, 5 प्लस 15 प्लस x जा रहा है, तो 15 और 5 20। तो हमें x का मान निकालना है, तो हम बोलेंगे I1 प्लस I2, यानी कि इनकमिंग करंट आउटगोइंग के बराबर है। तो I1 प्लस I2 10 प्लस 20 30 बन जाएगा, और ये आ जाएगा 5 प्लस 15 प्लस x, यानी कि 20 प्लस x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 20 बोले तो 10। तो x का मान यहाँ पर 10 एम्पियर है, यानी कि द वैल्यू ऑफ x इज 10 एम्पियर। x का मान 10 एम्पियर है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो बेस्ड होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, यानी कि किरचॉफ का पहला नियम हमारा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि यहाँ पर कंजर्व्ड है चार्ज। तो एक दूसरा क्वेश्चन हम इस पे देखें, 10 एम्पियर की धारा आ रही है, 3 एम्पियर की धारा आ रही है, 5 एम्पियर की धारा आ रही है, बाहर जा रही है 9 एम्पियर की, 5 एम्पियर की, x एम्पियर की और 12 एम्पियर की। ठीक है। और यहाँ से 20 एम्पियर की धारा भी आ रही है। तो हमसे कहा है x की वैल्यू निकालिए, यानी कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, अंदर आने वाली धाराओं का योग बाहर जाने वाली धारा के योग के बराबर। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 किसके बराबर हो जाएगा, I5 प्लस I6 प्लस I7 प्लस I8। ये सारी धाराएं आ रही हैं, ये जा रही हैं। ठीक। तो 10 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 20 ये आने वाली धाराएं, और 5 प्लस 9 प्लस x प्लस 12 ये जाने वाली धाराएं। 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 20 होते हैं 38, 9 और 5 14, 14 और 12 26, 26 प्लस x।
तो x की वैल्यू देखेंगे तो 26 इधर माइनस होके जाएगी, तो यह आ जाएगी 38 माइनस 26 यानी कि 12 एम्पियर। तो हम यहाँ पर कहेंगे जो करंट है वो हमारा 12 एम्पियर आ चुका है, यानी कि x की वैल्यू 12 एम्पियर है। तो यहाँ पे धारा का जो मान आ जाएगा वो 12 एम्पियर का आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात हम करेंगे दूसरा लॉ, इसका नाम है किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है इसी को हम किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी कहते हैं। यही हमारे पास किरचॉफ का वोल्टेज नियम हम इसे कह लें। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ भी कहलाता है। क्या कहता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, आओ इस पे बात। ये कहता है द सम, या मैं बोलूं द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द, या बोलूं द एल्जेब्रिक सम ऑफ द potential difference in a loop, in a closed loop is, देखो क्योंकि ये लूप की बात करता है तो हम इसी लॉ को एक और नाम से जानते हैं, किरचॉफ लूप रूल या लूप लॉ, किरचॉफ लूप लॉ। ठीक है, लूप यानी कि बंद पाश का नियम, किरचॉफ के बंद पाश का नियम हम इसको कहते हैं। क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप इज 0, यानी कि किसी बंद पाश या बंद पाश में सभी विभांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, बीजगणितीय योग शून्य, यानी कि हम यहां पे कहेंगे समेशन v बराबर, विभांतर में बैटरीज को भी हमें कंसीडर करना है, ईएमएफ भी हमें कंसीडर करना है। चलो एक सर्किट बनाते हैं। अरे सर्किट बनाने से पहले कुछ रूल्स हमें फॉलो करने हैं, कुछ हमें यहाँ पर बातें जाननी है, साइन कन्वेंशन जानना जरूरी है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। तो हम साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वी यूज किरचॉफ। जब जटिल समस्याओं का हमें सॉल्यूशन करना होता है, हमें समाधान करना होता है, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं किरचॉफ का नियम। जटिल समस्याएं यहाँ पर होंगी, 2 या 2 से ज्यादा बैटरी कनेक्टेड होंगी पैरेलल सीरीज इस तरीके से, तो हमें इस पे किरचॉफ का काम करना है। देखिए सबसे पहला काम होगा आपका कंसीडर अ लूप। ठीक है, कंसीडर अ लूप यानी कि एक लूप, एक बंद पाश को माने, कंसीडर करें। इट कैन बी क्लॉकवाइज, देखो कोई पाश क्लॉकवाइज हो सकता है घड़ी के साथ, और एक हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत। तो ये अब आपका मन है कि आप इसको कैसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, जो ये लूप है, मैं इस लूप को पाथ बोलूंगा, पाथ यानी कि रास्ता कहूंगा। तो जब आपका लूप इस तरीके से चलेगा कि आपका लूप इस बैटरी के माइनस वाले हिस्से से प्लस वाले हिस्से की तरफ चल रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे पोटेंशियल गेन, और यहां पर प्लस का ई हमारा आंसर होगा, क्योंकि माइनस से प्लस हमारा लूप चल रहा है यानी कि पाथ चल रहा है। लेकिन अगर वहीं पर
हमारा यहाँ पर लूप प्लस से माइनस चला जाए, देखो यहाँ था माइनस, यहाँ था प्लस, अब उल्टा हो, प्लस से माइनस, हमारा लूप जो हमने माना है वो प्लस से माइनस जाने लगा, तो हम इस बैटरी के वैद्युत वाहक बल को निगेटिव लेंगे, यानी कि इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, विभव में गिरौतरी या विभव में गिरावट। चलिए वहीं पर दूसरी बात यहाँ पर करते हैं। अगर आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि देखो ईएमएफ ही हमारा वोल्टेज नहीं होता, धारा गुणा प्रतिरोध भी हमारा विभव बनाता है वोल्टेज, करंट इनटू रेजिस्टेंस भी हमारा वोल्टेज है। तो अगर मेरा लूप या मेरा पाथ करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलता है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलता है। धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलती है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चली गई। तो हाई टू लो जा रहा है, तो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे माइनस का आई आर। देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर भी पोटेंशियल होता है, विभव होता है। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो V बराबर आई आर, हमारा माइनस का आई आर यहाँ पर बने। और अगर हम यहाँ पर एक और कंसीडर करें कि मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, धारा इस पे ऐसे जा रही है और मेरा लूप ऐसे जा रहा है, यानी कि जो मैंने कंसीडर किया है लूप वो ऐसे जा रहा है। अब हम जानते हैं जो करंट चलता है वो हाई टू लो जाता है, लेकिन मेरा लूप जो है लो टू हाई जा रहा है, यानी कि मैं यहाँ पर प्लस का आई आर कंसिडर करने वाला हूँ। सो इस तरीके को हम कहते हैं किरचॉफ लॉ में साइन कन्वेंशन। ध्यान से मेरी बात समझिए, हमें एक लूप मानना है। हम मान सकते हैं वो घड़ी के साथ साथ घूमने वाला लूप या घड़ी के विपरीत घूमने वाला लूप, यानी कि पाश हो, यानी कि बंद पाश ऐसा कंसीडर करेंगे जो एक क्लोज सर्किट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जब हमारा लूप, अब क्लॉकवाइज मानो या एंटी क्लॉकवाइज मानो, बैटरी के माइनस से प्लस की तरफ जाता हुआ दिखेगा, यानी कि जो मैंने कंसीडर किया वो लूप मेरी बैटरी के माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है ऐसे। तो माइनस से प्लस यानी कि छोटे से बड़ा, तो हम इसे प्लस कंसीडर करेंगे, प्लस ई यानी कि पोटेंशियल गेन। इस कंडीशन को हम कहते हैं पोटेंशियल गेन। पोटेंशियल गेन, ठीक है, इस शर्त को हम कहते हैं पोटेंशियल गेन, विभव में बढ़ाते। ऑन द सेम टाइम अगर मेरा लूप प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है तो पोटेंशियल गिर रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है तो माइनस का ई, तो पोटेंशियल ड्रॉप। अगर मेरा लूप जो है हाई से लो की तरफ जा रहा है, तो हाई से लो की तरफ जा रहा है मेरा लूप, तो करंट के डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम है, ऐसे याद कर लो, या आप कह लो करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल है, तो माइनस आई। तो करंट और लूप हमारा कैसे चल रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा है, यानी कि घटता हुआ जा रहा है, माइनस का आई आर, वोल्टेज तो कम होगा ना, माइनस आई आर। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट जा रहा है, लेकिन हमारा लूप लो से हाई जा रहा है, लो यानी कि कम विभव से उच्च विभव की तरफ जा रहा है, तो प्लस का आई आर हम इसे कहेंगे। यानी कि ये कंडीशन फिर से हो गई पोटेंशियल गेन की। पोटेंशियल गेन की ये शर्त हो गई, यानी कि विभव में बढ़ोतरी की शर्त हो गई, और ये हमारी हो गई पोटेंशियल ड्रॉप। ये हो गई पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये हमें चीजें ध्यान रखनी है जब हम क्या करेंगे, एक पूरा परिपथ सॉल्व करेंगे। तो मैं फिर कह देता हूं, फटाफट से क्विक रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहला पार्ट, टू सॉल्व क्वेश्चन, टू सॉल्व क्वेश्चन हमें लूप कंसिडर करना है। क्या करना है, सबसे पहले वैसे हम करंट को तोड़ते हैं, वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो ब्रेक द करंट या ब्रेक डाउन ऑफ करंट करें, अगर हो रखा है तो बहुत अच्छी बात। तो करंट को तोड़ें, हर एक आर्म में, हर एक ब्रांच में धारा का विभाजन करें। दूसरा बिंदु, फिर हम क्या करेंगे, कंसीडर अ लूप, एक लूप को मानेंगे। लूप कंसीडर करें, चाहे क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें। तो क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो। तीसरा, अगर आपकी करंट का लूप माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो बैटरी प्लस का
ई सिंबल लेके आएगी, और अगर ये प्लस से माइनस जा रहा है तो बैटरी माइनस का ई सिंबल लेगी। अगर आपके पास की जो धारा है वो ऐसे चल रही है और लूप भी ऐसे चल रहा है, तो हाई से लो हम जा रहे हैं तो माइनस का आई आर। और अगर हमारी धारा, हमने जो लूप माना है, तो धारा तो हाई से लो जा रही है और लेकिन हमारा लूप लो से हाई जा रहा है, तो हम प्लस का आई आर लेंगे। ये सिंबल हमें लेने जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर सिंपल सा फंडा है V इक्वल टू आई आर, और इसे ही पोटेंशियल। और कहता क्या है किरचॉफ लॉ? तो किरचॉफ सेकंड लॉ आप कह लो, या वोल्टेज लॉ कह लो, या आप इसको कह लो किरचॉफ्स लूप लॉ, या लूप लॉ या रूल। ये कहता है कि द एल्जेब्रिक सम of all the potential in a closed loop is 0। यानी कि सारे एक बंद पाश में सभी विभांतर या विभांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, इन सभी का योग 0 होता है, यानी कि हम कहेंगे समेशन ई बोल लें या समेशन वी बोल लें, वो 0 के बराबर होता है। और कई बार वी की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन आई आर बराबर, है ना, तो ये हमारे पास होता है। सो ये है किरचॉफ का हमारा नोट। याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। नोट है किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ is based upon law of conservation of energy। यानी कि किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट से इंपॉर्टेंट बिंदु। सो ये बेसिक सी बातें आप ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किरचॉफ्स के लॉ पर, इस पे कैसे हम ये साइन कन्वेक्शन लगा के इक्वेशंस बना के क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।